थोड़ा सा मिस टाइम होते हुए स्ट्रोक, लेकिन स्ट्राइक बदलने में सफल। तो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण इन स्टार्स न केवल मनोरंजन बल्कि उसके माध्यम से सोशल वर्क में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना, एक बड़ी पहल, एक बड़ी सोच और धीरे इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल कितने उसमें रन या कितने हजार यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एक और बहुत चीकी स्ट्रोक, लेकिन प्रोटेक्शन यहाँ पे मौजूद है राजीव के लिए। सिर्फ एक ही रन मिलेगा उन्हें, लेकिन अब वो वक्त आ गया राकेश, कड़ा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जहां हमारी राजनेताओं का और संसद का उस पर निगाह, वहीं सिने कलाकार भी इसमें जुड़े हुए। इस बीच ये चौक 4 रन के लिए निकलते हुए गेंद लगातार लेग स्टंप पर दिशा रख रहे हैं अपनी गेंदों की। अब फिर राजीव किस तरह का प्रहार करते हैं, और ये बॉलर के सिर के ऊपर से उछाल करके अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया और इन 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचा दिया। ओ कैच का मौका बन सकता था, लेकिन बीके तक गेंद पहुंची नहीं निस्संदेह, क्योंकि सारी टीम्स धीरे धीरे थोड़ा सा वो, पर केरला स्ट्राइकर्स जानते हैं यहां से एक विकेट उन्हें मैच में वापस ला सकते। जिस तरीके से आईपीएल की सफलता को देखा, तो कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। यहाँ पर स्ट्रेट मिड विकेट की तरफ मोड़ा गेंद को और ये मोहन जो कि यहाँ के सिनेमा की जान है, पर गेंद को मोड़ा इस बार मिड विकेट की तरफ। अच्छी गेंदबाजी, 4 लगातार डॉट बॉल, यानी इससे बेहतर शुरुआत नहीं कर सकते थे शायद मदन मोहन, और इसे थोड़े से जरूर व्याकुल भी हो रहे हैं बल्लेबाज, थोड़े से चिंतित भी हो रहे हैं, और अब बड़े शॉट की कोशिश कर सकते हैं और उससे फायदा मिल सकता है केरला स्ट्राइकर्स को। फील्डर्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी, फील्डिंग अगर अच्छी हो तो यहाँ पे विकेट जरूर मिल सकता है अगर बल्लेबाज थोड़ी सी गलती कर दे। और यहाँ पर फॉलो थ्रू में कैच हो सकता था यदि थोड़ा सा ध्यान दिया होता, लेकिन गेंद निकली पीछे मिड ऑफ पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफलतम ओवर बॉलर के लिहाज से कह सकते हैं यहाँ पर केरला स्ट्राइकर्स की ओर से, और कहीं ना कहीं बूस्ट का सहयोग तो ले ही रहे हैं अपनी इस ऊर्जा को। और 12वें ओवर में जब इस तरीके की बॉलिंग हो रही हो, क्योंकि आगे काफ़ी मैचेस खेलने हैं उन्होंने अभी, इस बीच ये पीछे बैकफुट पर जाकर के इस बार ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इसके साथ ही 12 ओवर के बाद 88 2 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल सटीक फील्डिंग, तेज रफ्तार से फील्डर के पास गेंद पहुंची और बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अरुण बेनी अपने तीसरे ओवर के साथ आते हुए, पहला ओवर उनका कमाल का था, उसमें एक विकेट भी उन्होंने चटकाया था जो कि ध्रुव शर्मा का था, और सिर्फ 3 रन दिए थे। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से वापसी करते हैं, और मदन मोहन जी ने जो काम किया था दूसरे छोर पे, सिर्फ 5 रन दिए थे, उसे बरकरार रखना पड़ेगा। पर राजीव रोके नहीं रुकेंगे। लेकिन तारीफ इस बात की है कि बहुत लीग से हटकर बड़ा जोखिम नहीं उठा रहे हैं 98 में। और यहां पर मिस टाइम होता हुआ स्ट्रोक, और फील्डर नीचे, और लपका गया वहां पर कैच। और देखना यह है कि थोड़ा सा वहां पर उनका उपचार या प्रचार वहां पे जरूर होगा उसके बाद, लेकिन फिलहाल यही देखिए बड़ा विकेट, क्योंकि प्रदीप बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मिस टाइम कर दिया। दूसरा विकेट, दूसरी सफलता यहाँ पे अरुण बेनी के लिए। और मणिकुट्टन जिस तरीके से गिरे, ऐसा लगा कि शायद उनके कंधे पे चोट लगी हो, लेकिन बड़ा विकेट यहाँ पे, और इसी की वजह से केरला स्ट्राइकर्स का बेंच। 2 सफलताएं बेनी ने प्राप्त की, और यहाँ पर आते ही एक बहुत ही जबरदस्त करारा स्ट्रोक, और ये 6 रन का इशारा राजीव के खाते में जोड़ता हुआ
और कर्नाटका फिर से बुलडोजर परिचायक दिखाते हुए 13 गेंदों पे 31 रन, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल। और यहाँ पर फिर से ये मिस फील्डिंग होते हुए, लेकिन देखना ये है कि जीती अंपायर 1 लाख इनामी राशि। ये 14वां ओवर और ये ऑफ स्टंप को पहाड़ छोड़कर जाती हुई बल्ला चलाया और वाइड का इशारा आते हुए वहां बना पाएगी। प्रदीप का लाजवाब, लेकिन अब फिर से राजीव स्ट्राइक पे। इस बार बेहतर प्लेसमेंट के साथ, क्षमताओं में कोई कमी हो। मदन मोहन यहां पर थोड़ा सा चेंज किया दिशा को मिड लो लेग स्टंप पर, जिससे कि हल्के से वाइड मिड विकेट की तरफ पुश किया गया। 30 गज के घेरे पर गेंद को उठाया, लेकिन कर्णधार कह सकते हैं इन्हें हम। यहां से 11 रन प्रति ओवर, 171 मात्र। यहां पे एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन थोड़े से भाग्यशाली रहे राजीव, और उनका बने रहना बहुत बहुत जरूरी अगर उस रेट पे स्कोर करना है यहां से कर्नाटका बुलडोजर्स को। लगातार कोशिश तो कर रहे हैं वो बल्ला चलाने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। 14 ओवर के बाद स्कोर 103, 3 विकेट के बाद आपके समक्ष होगा। सबसे सफल गेंदबाज अपने चौथे और आखिरी ओवर के साथ आते हुए, और एक और सफलता अरुण बेरी के लिए, जिस तरह जाते हुए या डग आउट जाते हुए। थोड़ी सी नीची रही गेंद, बड़ा शॉटिंग लगाना चाहते थे, अंदरूनी किनारा भी लगा, और राजीव के आउट होने के बाद अब केरला स्ट्राइक लोअर मिडिल ऑर्डर में, और आते ही बल्ला चलाने की कोशिश। रन ही उन्होंने दिए अपने चौथे ओवर में। बहुत उम्दा गेंदबाजी। और बेनी की, और उसका एक कारण ये भी है कि जल्दी जल्दी और फटाफट क्रिकेट का जो आनंद है। और ये देखिए एक और चौका लगते हुए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रताप के बल्ले से आता हुआ ये चौका। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। भारत के T20 और वनडे कप्तान जो वर्तमान में हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी इस तरीके के बाल रखते थे, तो कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं, आशंकित हो जाते हैं। तो इसके साथ ही ये 15वां ओवर समाप्त, 109, 4 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर में कितना और अपनी टीम को मजबूत और सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा पाते हैं, ये दिलचस्प बात होगी। और CCL सुपर फैन बनने के लिए आज और 1 लाख रुपए जीतने के लिए आप 533359 पर कॉल कीजिए और दीजिए जवाब और जीतिए 1 लाख रुपए। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, मेरे साथ जुड़ गए हैं मनोज दत्त। बहुत बहुत स्वागत मनोज एक बार फिर से। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्चि पर, जहां पर कि संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है कर्नाटका बुलडोजर और केरला स्ट्राइकर के बीच में। एक बड़ी कश्मकश गेंद और बल्ले के बीच में। बल्ला चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन जुटा पाऊं, लेकिन गेंदबाज भी बहुत महत्वपूर्ण और भूमिका निभा रहे हैं। 110, 4 विकेट के नुकसान पर। तो आपको लगता है कि जो इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें जो 164 का स्कोर बना था वो यहाँ बन पाएगा? एक बार फिर से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। क्षेत्र रक्षकों की स्थिति आप देख सकते हैं ऑफ साइड में।